आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खुणानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धम्मो। ज्ञानी आदमी के ज्ञान का एक सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। अहिंसा समता है, समता अहिंसा है। यह ज्ञान हमको रखना चाहिए कि जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, तो दूसरे प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है। मैं जीना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता, तो दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। सव्वेशिम जीवियम पियम। जीवन सबको आमतौर से प्रिय होता है। हमारी दुनिया में अहिंसा है तो हिंसा भी देखने को मिलती है। हिंसा एक प्रकार का मूढ़ता का प्रभाव है। किसी मुद्दे को लेकर हिंसा हो जाती है। कभी कभी युद्ध की बात सामने आ जाती है। अनेक रूपों में हिंसा उभर सकती है। अहिंसा का प्रचार हो, प्रयास हो, प्रयास करना हमारा काम है। अंधकार है तो दीपक जलाएं, यानी अंधकार को मिटाने का प्रयास करें। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का अभाव हो, रात्रि का समय हो, तो और कोई तरीके से प्रकाश तो किया जा सकता है। तो प्रकाश का प्रयास होता है तो अंधकार को कम किया जा सकता है। हिंसा के माहौल में भी अहिंसा का प्रयास होता है तो हिंसा को कम होने का, मिटने का भी मौका मिल सकता है। हिंसा एक परिणाम है, प्रवृत्ति है। हिंसा प्रवृत्ति है, उसके पीछे कोई वृत्ति है। वृत्ति से प्रवृत्ति हो जाती है। भीतर में आवेश है, राग द्वेष है, वह वृत्ति हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म दे देती है। प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए हमें वृत्ति पर भी ध्यान देना होगा। लोभ है, एक वृत्ति है। आदमी लोभ के कारण से हिंसा कर देता है। अहिंसा और अपरिग्रह का संबंध है, तो हिंसा और परिग्रह का संबंध है। परिग्रह के लिए आदमी हिंसा में चला जाता है और फिर हिंसा से आदमी दुखी भी बन जाता है। तो हिंसा की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में लोभ की वृत्ति को देखा जा सकता है, आक्रोश की वृत्ति को देखा जा सकता है, भय की वृत्ति को भी देखा जा सकता है। तो ऐसी अनेक वृत्तियां हिंसा की नींव में रहती हैं। हमें हिंसा तो दिखाई देती है, पर भीतर में क्या है उसका भी हम
ध्यान रखें, ध्यान दे लें, कारण को मिटा दिया जाए तो कार्य भी समाप्त हो सकता है। कारण बना रहेगा तो एक बार कार्य को मिटा दिया, फिर वह कार्य दूसरी बार आगे फिर पैदा हो सकता है। तो कारण को समाप्त करना आवश्यक होता है। लोभ आदमी का कम हो जाए, आक्रोश कम हो जाए, भय कम हो जाए या फिर ये समाप्त हो जाए तो अहिंसा तो साकार रह सकती है। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात बताई और उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं भी की थी। साउथ इंडिया में भी पधारे थे, इधर कोलकाता भी पधारे थे और भी विभिन्न प्रांतों में पधारे थे। तो अनुव्रत क्या है? छोटे छोटे नियम। ये छोटे छोटे नियम हैं मानव की वृत्तियों को कमजोर बनाने वाले होते हैं कि नशा नहीं करूंगा, अप्रामाणिकता बेईमानी नहीं करूंगा। तो इनसे लोभ आदि की वृत्तियों पर कुछ प्रहार होता है और आदमी का जीवन छोटे छोटे संकल्पों से, नियमों से अच्छा बन जाता है। हिंसा आदमी धन के लिए भी कर लेता है, हिंसा आदमी सत्ता पाने के लिए भी कर सकता है, और भी कारण से आदमी हिंसा में जा सकता है। कोई कोई हिंसा तो करनी मजबूरी सी हो जाती है, करनी पड़ती है। जैसे अब भोजन करना है गृहस्थ को तो अनाज भी चाहिए, खेती बाड़ी भी करनी होती है और खेती में भी हिंसा हो जाती है। खेती में भी छोटे छोटे प्राणी मरते हैं, पर वो शरीर को टिकाने के लिए अनाज चाहिए, फिर रसोई बनानी होती है, उसमें भी हिंसा हो सकती है। तो यह आवश्यक कोटि की हिंसा है, आरंभजा हिंसा। आदमी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी, देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए भी हथियार हाथ में लेना पड़ सकता है कि मेरे देश को आंच न आए, मेरा देश सुरक्षित रहे। सैनिक लोग देश की रक्षा के लिए किस प्रकार सन्नद्ध रहते हैं और हथियार का उपयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न होता है। तो वह हिंसा भी एक आवश्यक कोटि की हिंसा है, प्रतिरक्षात्मक की, प्रतिरक्षा के लिए हिंसा होती है। ये दो हिंसाएं तो गृहस्थ जीवन में मान लें एक आवश्यक हो सकती है कि आरंभजा खेती बाड़ी आदि में होने वाली और प्रतिरक्षात्मकी राष्ट्र आदि की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा। तीसरी हिंसा है संकल्पजा हिंसा। न तो रक्षा की बात है, न कोई खेती बाड़ी की बात है, बस लोभ जाग गया कि इसके पास धन है, इसको मार दूं, धन मुझे मिल जाएगा। गुस्सा आ गया, किसी को मार दिया। ऐसी हिंसा से आदमी को बचना चाहिए, ऐसी हिंसा का परित्याग करना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अहिंसा, हमारी जीवन शैली के साथ अहिंसा जुड़े। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार मैं दूसरों से नहीं चाहता, वह व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ न करूं। मुझे कोई गाली दे तो मान लें बुरा लग सकता है, तो मैं भी किसी को गाली न दूं। मेरे कोई थप्पड़ की मारे मुझे कष्ट होता है, तो मैं भी संकल्प रखूं किसी के थप्पड़ की नहीं मारूंगा। मेरा कोई अपमान करे, मुझे कष्ट हो सकता है उससे, तो मैं भी किसी का अपमान न करूं। जो व्यवहार दूसरों का मुझे अच्छा नहीं लगता,
वह व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ न करूं। यह एक अहिंसा का व्यवहार है। आय तुले पयासु, दूसरे प्राणियों को अपने समान समझो। इस आत्मतुला से अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है। एक आदमी के जीवन में अहिंसा है, मैत्री है, तो दूसरे आदमी जो उसके संपर्क में आता है पर भी उसकी अहिंसा का प्रभाव पड़ सकता है। एक कोई सन्यासी था, उसका गुरु भाई दूसरा सन्यासी भी था जो पास वाले गांव में एक मठ में रहता था। पर वह जो दूसरा सन्यासी था, इस पहले सन्यासी की यदा कदा लोग आते, निंदा आलोचना करता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता है, निंदा आलोचना करता रहता। दोनों गुरु भाई थे। और पहले वाले को भी सुनने को मौका मिला कि मेरे बारे में वो निंदा बहुत करता है, आलोचना बहुत करता है। आखिर मेरा गुरु भाई भी है मैं साधक भी हूं, तो मुझे तो वापिस कोई उसकी निंदा आलोचना करना नहीं। गुस्से में आकर के प्रतिशोध की भावना से मैं तो उसके साथ भी मंगल मैत्री का भाव रखूं। एक दिन 2-3 युवक आए उस पहले वाले सन्यासी के पास और बोले, आपके दर्शन करने आ गए हैं, आपके दर्शन हो जाएंगे, अब आगे वो दूसरे बाबा जी आपके जो गुरु भाई हैं उनके भी दर्शन करने जाएंगे। तो इस सन्यासी ने एक पत्र लिखा, खाम में उसको बंद कर दिया और साथ में एक उपहार जिसमें मिठाइयाँ थी वो भी तैयार किया। कहा वहाँ जाओ ना तो मेरे गुरु भाई है ना, वो उनको ये मिठाई का उपहार दे देना, यह मेरा संदेश है, पत्र है खाम में, वो भी उनको दे देना। वे युवक फिर अगले सन्यासी के पास गए और इनका संदेश और वो मिठाई का उपहार दिया। दूसरे सन्यासी ने वो पत्र पढ़ा, मिठाइयों का उपहार, पैकेट खोला, ताजा मिठाइयाँ थी और पत्र में बहुत मंगल मैत्रीमय संवाद लिखा हुआ था और यह भी उल्लेख किया हुआ था कि भैया मैंने सुना है कि कभी कभी तुम मेरी निंदा आलोचना करते हो, तो मेरे मन में उसको लेकर कोई दुर्भाव नहीं है और यह उपहार मिठाइयों का भेजा है मैंने, संभाल लेना और मिठाई खा लेना। मेरी निंदा करने से तुम्हारी ऊर्जा का व्यय हुआ होगा, तो मिठाई खा करके वापिस ऊर्जा का संचय कर लेना। और मेरा खूब मैत्री भाव है तुम्हारे साथ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कोई सेवा का काम हो तो मुझे याद करना। इतना एक अहिंसा मैत्री पूर्ण पत्र पढ़ा। तब इस दूसरे सन्यासी ने सोचा, रे मैं क्यों उसकी निंदा करूं, इतना मेरे साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी भावना व्यक्त करने वाला है, तो मैं क्यों निंदा करूं, आइंदा कभी उसकी निंदा नहीं करूंगा। अब देखिए, एक सन्यासी में अहिंसा मैत्री का भाव था, व्यवहार हुआ, तो दूसरे सन्यासी के मन में थोड़ा कुछ था, वो भी साफ हो गया। अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, पातंजल योग दर्शन। अहिंसा की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में, मन में, वचन में, काया में, आत्मा में हो जाती है, उसकी सन्निधि में कोई दूसरा आदमी आता है हिंसा के भावों वाला, तो उसके हिंसा के भाव भी धुल सकते हैं, साफ हो सकते हैं, उसके मन में भी अहिंसा की भावना प्रसूत हो सकती है। तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हो सकता है सामने वाले का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा हो जाए। हम किसी के प्रति दुर्भावना रखेंगे, निंदा करेंगे, तो सामने वाला भी फिर प्रतिशोध की भावना में आ सकता है।
तो हम अपना अच्छा व्यवहार करें, और तो क्या शत्रु के प्रति भी हम मंगल भावना करें कि उसका भी भला हो, उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी कल्याण हो। तो यह अहिंसा माता है। इस अहिंसा माता की शरण में जो रहता है तो अहिंसा माता त्राता बन जाती है, उसको त्राण देने वाली होती है, उसकी आत्मा की रक्षा करने वाली भी होती है। और गीत की आंकड़ी भी सुंदर है। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता, समय भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन समय भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। तो ये अहिंसा माता जिसका परिवार है, मैत्री, करुणा, अभय, ये सब उसके परिवार के मेंबर्स हैं। तो हम अहिंसा की भावना रखें कि मेरी ओर से बेकार किसी को तकलीफ न पड़े, हो सके तो किसी को शांति देने वाला बनूं, किसी को दुख देने की भावना से, लक्ष्य से कोई दुख देने का प्रयास न करूं। तो अहिंसा का मार्ग सुख और शांति का मार्ग है, हिंसा का मार्ग दुख और अशांति का मार्ग है। बाबा जा रहा था, सामने से राजा जंगल से लौट रहा था। राजा को चलते चलते, राजा मूड में था, अकेला ही चला गया था जंगल में शिकार करने के लिए। आते वक्त शंका हो गई कि महल का रास्ता यही है या कोई दूसरा है, क्योंकि अकेला प्रायः कभी जाता नहीं था, आज ही गया था। तो किसी से रास्ता पूछूं, सामने बाबा मिला, सन्यासी का, बाबा बाबा महल का रास्ता कौन सा है? बाबा ने कहा, देखो मैं दो रास्ते बताता हूं, एक तो ऊपर का रास्ता और एक नीचे का रास्ता। अहिंसा ऊपर का रास्ता है और हिंसा नीचे का रास्ता। अहिंसा स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है, हिंसा नरक में जाने का रास्ता है। अहिंसा शांति का रास्ता है और हिंसा अशांति व दुख का रास्ता है। बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? राजा समझ गया कि मेरी खाक में मरा हुआ खरगोश है, शिकार करके आया हूं। बाबा ने यह हिंसा का काम देखा, मुझे प्रतिबोध दे रहा है कि मैं हिंसा को छोड़ूं। राजा बोला, बाबा अब त्याग करा दो, जिंदगी में कभी भी ऐसी शिकार नहीं करूंगा, किसी प्राणी को इस प्रकार शिकार के रूप में मारूंगा नहीं। बाबा ने जीवन भर के लिए उसको हिंसा का त्याग करा दिया। बाद में बाबा ने महल का रास्ता भी बता दिया। तो हमें अहिंसा का पथ रखना चाहिए, उस पर चलना चाहिए ताकि शांति मिले, आत्मा ऊर्ध्व गति कर सके, आत्मा का कल्याण हो सके।